सर, कल मनीष ग्रोवर जी हाशिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जो है वो तो जेल जा चुके हैं, बड़े मंत्री। अब अरविंद केजरीवाल जी का नंबर तो भेज दें जेल। हमने मना किया क्या? अगर उनमें ताकत है, उनकी तरह पे जो घोटालों के आरोप लगते हैं मनीष ग्रोवर जी पे, और जिस तरीके से सारा रोहतक जानता है कि कितना पैसा खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं, उन आरोपों के चलते तो कम से कम जेल नहीं जा रहे। आज के दिन में कोई कहता है मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया है, तो जनता ये कहती है कि झूठ बोल रहे हो तुम, घोटाला नहीं किया, स्कूल बनाए इसलिए जेल भेजा है। आज के दिन में कोई कहता है सत्येंद्र जैन जी ने घोटाला किया, जनता बोलती है झूठ बोल रहे हो तुम, कोई घोटाला नहीं किया, उन्होंने अच्छे अस्पताल बनाए इसलिए जेल भेज रहे हैं। मनीष ग्रोवर जी को कल को सरकार बदलेगी, मनीष ग्रोवर जी किसी घोटाले में जेल जाएंगे, कोई आएगा जनता में कहने? सारे ये कहेंगे लूट रखा है, अंदर लेके जाओ जल्दी। तो मुझे लगता है कि फ़र्क है, ये मूलभूत राजनीति में फ़र्क है हमारी में। हमको डर नहीं लगता इनकी जेलों से, इनके डंडों से, हमें कोई डर नहीं लगता है। इनका मन करे जितनी बार जेल भेजें, जिसको चाहे जेल भेजें। कितने दिन भेजेंगे? अंग्रेज़ों को भी ये लगता था शहीद भगत सिंह को जेल भेज के, फांसी चढ़ा के, कि अब इनकलाब दब जाएगा, अब कोई आज़ादी नहीं मांगेगा। इनकलाब दबा नहीं करते, इनकलाब में और उबाल आता है शहीदों से, इनकलाब में और उबाल आता है जेलों में जाने से। जितने लोगों को जेल भेजेंगे, एक मनीष सिसोदिया को भेजेंगे, 1000 पैदा होंगे और ये इनकलाब बढ़ता जाएगा। सरपंचों पे लाठीचार्ज को लेकर क्या कहेंगे सर? हर वर्ग पे करती है सरकार। मुझे लगता है कि इससे बुरा और काला दिन लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हो सकता। जो सरपंच हैं, वो जो पंचायत है गांव की, वो लोकतंत्र की सबसे छोटी यूनिट है, और वो एक तरीके से हर सरपंच अपने गांव का मुख्यमंत्री होता है। आप ये समझ लीजिए, वो गांव के लोग सम्मान करते हैं इसलिए उसको उस पद पे बिठाते हैं। और जब गांव की सरकार हरियाणा की सरकार से जब अपना हक मांगने के लिए गई, जब अपनी मांगे लेके गई, तो वहाँ पे लाठियों से स्वागत किया उनका, वहाँ पे उनको बर्बर तरीके से पीटा गया, वहाँ पे उनको सड़क पे घसीटा गया, उनके सिर फोड़ दिए, टांगे तोड़ दी उनकी। जब ये हरियाणा की सरकार जब आएगी गांव में वोट मांगने के लिए, तो गांव की सरकार कैसे स्वागत करे फिर उनका? उनको भी सोच लेना चाहिए ये बात। किसान इनके पास जाता है, उस पर लाठियां चलाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, महिलाएं हक मांगने चली जाएं, उन पर लाठी चला देंगे, ओपीएस का हक मांगने कर्मचारी गए, उन पर लाठियां चला दी। इनको कोई भी स्टूडेंट्स इनके पास डॉक्टरी वाले गए थे, उनके ऊपर लाठियां चला देते हैं। कोई इनके पास अपना अधिकार मांगने चला जाए, ये उसको लाठियों से स्वागत करते हैं। तो इसी तरीके से मुझे लगता है जब ये नेता भी जब आएंगे गाँव में वोट मांगने के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है, गाँव के लोगों में जबरदस्त रोष है, बहुत नाराजगी है। मुझे लगता नहीं कि बीजेपी और जेजेपी के नेता गांव में घुस पाएंगे अब हरियाणा में। अभय चौटाला की यात्रा को कैसे देखते हैं? पारिवारिक यात्रा है। मुझे लगता है कि ये लोग हमेशा से अपने परिवार के बारे में सोचता है। अगर हरियाणा के बारे में सोचा होता, देश के बारे में सोचा होता, शायद आज ये स्थिति नहीं होती जिस स्थिति में आज वो हैं। ये अपने ही परिवार के दोनों सदस्य अपने निजी स्वार्थों के चलते विधानसभा के अंदर, आप सबने देखा क्या तमाशा हुआ, किस तरीके से लड़ रहे थे, एक दूसरे को अनाप शनाप बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये इनकी पारिवारिक लड़ाई है कि जो पैसा, धन दौलत जो इतना कमाया भ्रष्टाचार के जरिए, उस पर किसका कब्जा होना चाहिए। ये लड़ाई इस बात की है। ये लड़ाई इस बात की नहीं है कि जनता की सेवा किसको करनी है। ये लड़ाई जनता से लूटे गए पैसे की है। तो मुझे लगता है उसका अब हरियाणा के लोग समझ चुके हैं, कोई भविष्य नहीं है, ना जेजेपी का ना एनएलडी का। हरियाणा में कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। आप उनकी यात्रा में भी देखेंगे, जिनको साथ लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं, कोई आदमी उनके साथ जुड़ नहीं रहा है, कोई स्थानीय उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और किसी तरीके की कोई चर्चा भी नहीं हरियाणा में। हरियाणा में सर कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल दी है। कहाँ जोड़ रहे हैं हाथ से हाथ? मतलब ना सरपंचों से हाथ जोड़ रहे, ना महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं से हाथ जोड़ रहे, ना ओपीएस के कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं? मुझे लगता है पीठ पीछे बीजेपी के साथ हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, क्योंकि उनको पता है कि हाथ जोड़े रखूंगा तब तक बाहर रहूंगा। घोटाले कर रखे हैं बहुत सारे ज़मीनों के, जिस दिन बोलेंगे कुछ भी उस दिन बीजेपी जेल में डाल देगी। कांग्रेस के नेताओं की हालत आज के दिन में उस गुड्डे की तरह हो गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी चाबी भरती है। जितनी चाबी होती है उतनी देर गुड्डा फड़फड़ाता है, उसके बाद शांत हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा चाबी भरती है, दोबारा बोलते हैं। ये सेटिंग है, वरना इससे बुरी स्थिति तो कभी भी लोकतंत्र में हो ही नहीं सकती। कांग्रेस के 30-31 विधायक हर बार मिलकर बीजेपी का राज्यसभा सांसद बनवा देते हैं। तो ये सेटिंग ही तो चल रही है। ये विपक्ष की सेटिंग के चलते जनता भुगत रही है। ये लाठियां चलाने की हिम्मत सरकार की इसीलिए है क्योंकि विपक्ष बिका हुआ है, विपक्ष की सेटिंग हो रखी है। सर, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन अभी है, क्या लगता है कि ये टूट सकता है अभी? ये स्वार्थ का गठबंधन है। जब तक पैसा आ रहा है, जब तक ठेके 24 घंटे खुल रहे हैं, दिन में लीगल रात में इलीगल खुल रहे हैं, पैसा आ रहा है, हर रजिस्ट्री से पैसा आ रहा है, तब तक गठबंधन चल रहा है। जिस दिन इसकी टर्म खत्म हो जाएगी सरकार की, ये गठबंधन अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि उसके बाद पैसे की कमाई नहीं होनी। उसके बाद आएगी बात चुनाव लड़ने की। चुनाव लड़ने के लिए जाना पड़ेगा ज़मीन पे। ज़मीन पे दोनों के बीच में होड़ है। खट्टर साहब की इमेज बहुत ज़्यादा खराब है, दुष्यंत साहब की बहुत ज़्यादा खराब है। दुष्यंत साहब की बहुत ज़्यादा खराब है तो खट्टर साहब की कतई खराब है।
तो दोनों के बीच में होड़ है। ये गठबंधन का कोई मतलब नहीं, स्वार्थ का गठबंधन है। दिल्ली में अब जो 2 नए मंत्री बनाए जा रहे हैं, कौन कौन बनाए जा रहे हैं? देखिए, अभी सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी जी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। दोनों के लिए जो प्रस्ताव है वो भेजा गया है, वो कब तक अप्रूव होता है वो देखते हैं। लेकिन जैसे काम पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। उन्हीं सिद्धांतों पे सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी काम कर रहे थे। इनको लगा कोई व्यक्ति कर रहा है, ये उसको हटा देंगे तो शायद काम रुक जाएगा। दिल्ली में काम नहीं रुकेगा। दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया है, उसको हम कर्ज समझते हैं। अपने खून की आखिरी बूंद देके भी उस कर्जे को चुकाएंगे। दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुकने देंगे। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।